आज हम मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने बताया विवाह होने के बाद कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ज्योतिषी ने बताया कि सिंहल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करें तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों सागर किनारे पहुंचकर समुद्र पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वे दोनों भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चे की मां भोजन लेकर घोंसले में आई तो वह उस भाई बहन की कहानी को अपनी मां को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की मां को नीचे बैठे भाई और बहन पर काफी दया आई और उसने अपने बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का अवश्य ही समाधान करेगी। ये सुनकर गिद्ध के बच्चे ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेंगे मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप उसे खा लो तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंगल द्वीप में धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप में धोबिन सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और ऐसा कौन करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए भी पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को अपने घर को साफ करते हुए देख लिया और उसने उसकी परेशानी पूछी तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से शोभा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इस प्रकार उसके पुण्य प्रताप से उसके परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भी भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। मौनी अमावस्या का व्रत प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माघ महीने में गंगा स्नान, दान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन मौन व्रत धारण करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनिपद की प्राप्ति होती है।